प्लीज जल्दी चल। डॉक्टर शीला। अच्छा शीला तो आके पूरब की शक्ल बता रही है कि वो जानता है डॉक्टर क्या बोलने वाली है। ये यहाँ प्रज्ञा की रिपोर्ट को ही सही बताएगी। मतलब तनु की चाल किसी तड़पती मछली के लिए चंद सांसें थी। सांसें खत्म, खेल खत्म। प्लीज ये रिपोर्ट्स देख के इन सबको बता कौन सी असली है कौन सी नकली। डॉक्टर आप बता क्यों नहीं रही कौन सा रिपोर्ट सही है? वो जो प्रज्ञा लेकर रही है, वो जो तन्नू के पास है। जो प्रज्ञा की रिपोर्ट है यही ओरिजिनल रिपोर्ट है। इसे मैंने खुद ने टेस्ट किया है और फिर सर्टिफिकेट बनाया है। और जो ये तन्नू की रिपोर्ट है ये एकदम फेक रिपोर्ट है, सब कुछ झूठ है ये। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अभी प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये प्रज्ञा झूठी है, ये सारी रिपोर्ट झूठी है, ये इसकी दोस्त भी झूठी है। अभी ट्रस्ट में ये सब लोग मिलके हमें अलग कर देना चाहते हैं। मेरी बात का यकीन करो, ये बच्चा तुम्हारा है अभी। और उस रिपोर्ट का क्या करूं? कैसे इग्नोर कर दूं जो इस रिपोर्ट में लिखा है? कैसे अनसुना कर दूं जो ये डॉक्टर मुझसे कह रही है? तनु, ब्लड सैंपल्स गलत हो सकते हैं लेकिन डीएनए सैंपल्स तो गलत नहीं हो सकते। क्यों किया तुमने इसे? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हाँ? शादी के बाद भी मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता रखा। अपनी दादी की बात नहीं सुनी, अपनी बीवी की बात नहीं सुनी, इस घर में किसी की बात नहीं सुनी और तुम्हें इस घर में रखा। और तुमने मुझे ही धोखा दिया। नहीं भी, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखा नहीं दिया। झूठ बोलना अलग होता है और किसी के इमोशंस के साथ खेलना अलग। तुम जानती थी ना कि मैं इस बच्चे को लेकर बहुत इमोशनल हूं, इसलिए तुमने मेरे इस इमोशन का फायदा उठाया। ये बच्चा ही था ना जिसने हमें जोड़ कर रखा था। लेकिन अब क्योंकि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं तो हमारे बीच में कोई रिश्ता भी नहीं। अगर हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है तो तुम इस घर में क्या कर रही हो? आउट, गेट आउट। आई सेड गेट आउट। नहीं अभी प्लीज ऐसा मत कहो, मेरी बात पे यकीन करो। ये तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? प्रज्ञा झूठ बोल रही है, सब कुछ झूठ है। और अभी मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? बस आप कुछ नहीं बोलोगी तुम। अब मैं अपने आप ही में नहीं हूं, इसलिए तुम जितना झूठ बोलोगी ना मुझे उतना ही गुस्सा आएगा। इसलिए मत बोलना कि मैं इस बच्चे का बाप हूं, मत बोलना कि मैं तुम पर भरोसा करूं, और प्यार का नाम तो बिल्कुल भी मत लेना, वरना गुस्से में मुझसे ऐसा कुछ हो जाएगा जिसका अफसोस हम दोनों को जिंदगी भर रहेगा। इसलिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, चली जाओ यहां से। ना मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा ना तुम मुझसे कुछ बोलना, और मैं तुम्हें कोई सजा भी नहीं दूंगा क्योंकि सजा तो मुझे मिलनी चाहिए कि मुझ जैसा इडियट इंसान ने तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी धोखा दिया है तुमने मुझे तन्नू। ना तो मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूं, ना पति, ना दोस्त, ना दुश्मन, कुछ भी नहीं। तुम बस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो और अब मुझे मौका मिला उस गलती को सुधारने का। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। प्लीज तो मेरी बात सुनो, ये प्रज्ञा झूठ बोल रही है, मेरी बात पे यकीन करो। अभी जब हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम्हारे इस घर में रहने का क्या मतलब? Get out! ओ गॉड जी, ये तो क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स हो गया। इतना सस्पेंस तो किसी जासूसी फिल्म में भी नहीं होता। नाखून चबा चबा के मेरे आधे हो गए। देख लिया आप सब लोगों ने, देख लिया प्रज्ञा कितना झूठ बोलती है। ये पैसों की लालची है, पैसों की पुजारन है।
ये नहीं चाहती थी कि इस घर का कोई अंश आए, अभी का बेटा आए, ताकि इसे अपने पैसों में से कोई शेयर न देना पड़े। इसलिए इसने इतनी बड़ी प्लानिंग की। ये ही मुझसे नफरत करती है, इसलिए इसने ये सब कुछ किया। तुम्हें सिर्फ अपनी खुशियां प्यारी है, इसलिए तुम अभी से शादी करके भी उससे दूर रही, और मैं बिना शादी के भी अभी के साथ रही, उसके पास रही, क्योंकि हम दोनों के बीच में प्यार है। और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है। और जब तक ये बच्चा हमारे साथ है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हमें ये बच्चा जोड़े रखेगा। फिर तुम चाहे शीला जैसे किसी डॉक्टर को बुलाओ या किसी जज को। थक चुकी हूं मैं तुमसे लड़ते लड़ते, और इस बच्चे के साथ इतना सहना। कोई इससे क्यों नहीं पूछता कुछ भी। मेरा कुछ कहने का हक तो नहीं बनता, पर फिर भी ये जहमत कर रहा हूं, क्योंकि कुछ देर पहले मैं यहां से जा रहा था, लेकिन अभी मेरे दोस्त ने जबरदस्ती मुझे रोका, ये कहकर कि मैं इस फैमिली का मेंबर हूं, वेल विशर हूं। इसलिए ये जहमत कर रहा हूं और कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी मैंने देखा, आपको शर्म आनी चाहिए। एक औरत होके आपने एक प्रेग्नेंट औरत को इतना तकलीफ दिया है। सब कुछ तो है आपके पास। अभी और तनु को सेपरेट करने के लिए आप इनके बच्चे का सहारा लेंगी, ऐसे एक प्रेग्नेंट औरत को टॉर्चर करेंगे। डिस्गस्टिंग। जिस झूठ के खुद के पाँव नहीं है, उसके सहारे कब तक तुम यहाँ टिकी रहो? कब तक उस एक डीएनए रिपोर्ट के सहारे साबित करती रहोगी कि निखिल का बच्चा इनका बच्चा है? जब तक मेरे पास तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शीला जैसे लोग हैं ना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो तनु, ना 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 ना, नीचे दादी जी ने कुछ ऐसी ही कोशिश की थी। बुजुर्ग है, वहां तो कुछ कह नहीं सका मैं, लेकिन यहाँ अगर आपने कुछ ऐसे ही किया तो मेरा कुछ भरोसा नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? आपको तो जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। देखा नहीं क्या हुआ आपके साथ बाहर? कल से इससे और बुरा होने वाला है आपके साथ। चलिए चलिए, जल्दी बनिए। और हाँ प्रज्ञा, अपने साथ का वो अपना चश्मा और वो डॉल लेके जाना। मुझे यहाँ तुम्हारी कोई निशानी नहीं चाहिए। हाँ, एक निशानी जरूर रहेगी, तुम्हारे और मेरे प्यार की निशानी, हमारा ये बच्चा। अब खड़ी क्या हो? जाओ यहाँ से। हम कोई प्लान नहीं बना रहे जिसे तुम सुन के हमें एक्सपोज कर सको और उसका प्लान बना सको। क्यों ना प्रज्ञा, तुम्हारे पास एक मौका था, वो भी तुमने गवा दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे पास ऐसा सबूत है जिसे कोई भी झूठा साबित नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ने खुद कहा था कि ब्लड रिपोर्ट झूठी हो सकती है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट कभी झूठी नहीं हो सकती। सो थैंक्स टू यू एंड योर फ्रेंड शीला। अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि मेरा बच्चा अभी का बच्चा है। जॉब डन। ये साबित हो चुका है कि मेरा बच्चा अभी का है, और मेरा बच्चा पैदा होने के बाद ही जो भी सब कुछ तुम्हारा है ना, वो धीरे धीरे मेरे बच्चे का हो जाएगा, यानी कि मेरा हो जाएगा। So now it's time to celebrate. एक सलाह है, हमारे सेलिब्रेशन के बीच आप नहीं रहेंगी तो बेहतर होगा। वो क्या है ना कि आधा खून तो नीचे जल गया आपका, आधा ये देखकर जल जाएगा प्रज्ञा जी। निकल जाइए। मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो रहा है? सोचा था ये तनु का झूठ देखकर मुझे हमेशा के लिए अपना लेंगे, पर तनु ने तो अपना झूठ और भी पक्का कर लिया। डीएनए रिपोर्ट देखने के बाद तो ये कभी तनु पर शक नहीं करेंगे। अब कैसे प्रूव करूंगी तनु की सच्चाई? पता नहीं कभी कर पाऊंगी या नहीं। मुझे इनसे बात करनी चाहिए। क्या पता अकेले में ये मेरी बात समझ जाए।
सुनिए, क्यों आई हो तुम्हें? मुझे आपसे कुछ कहना था। अब बात करने के लिए और सुनने के लिए क्या रह गया? नीचे जो तमाशा हुआ वो काफी नहीं था क्या? आप सिर्फ एक बार मेरी बात। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? तुम्हारी बात सुनकर तुम पर भरोसा करके मैं क्या करने जा रहा था? क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, तुम्हारी तनु से दुश्मनी है, ये बात समझ में आती है। मुझसे क्या दुश्मनी थी तुम्हारी? ये आपसे दुश्मनी कैसे? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? नहीं सोचा तुमने कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी? मैंने अपने होने वाले बच्चे को नाजायज कहा, अपने ही खून को गंदा कहा है मैंने। मैं ये सोच रहा था कि वो बच्चा किसी और का। देखिए वो बच्चा। चुप। अब तुम कुछ नहीं बोलोगी, अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। क्या कहती हो तुम कि तुम्हें मेरी फिक्र है? तुम्हें मेरी क्या किसी की फिक्र नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। तुम मेरे होने वाले बच्चे का फ्यूचर खराब करना चाहती थी। किसी और ने मेरे साथ ये सब किया होता ना, मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन तू तो मेरी दोस्त है ना, तू कैसे कह सकती है? तूने मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाकर मेरे पीठ पीछे उस तनु से हाथ मिला लिया। पैसे दिए उसने तुझे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितने पैसे दिए दोस्ती बेचने के उसे? मैंने कहा था ना तुझसे, मेरे पति मेरे लिए सब कुछ, मेरी जिंदगी है वो, मेरी हर खुशी उनसे। फिर भी तूने ऐसा किया। इतनी मुश्किलों के बाद हम दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही थी, उस तनु का साथ देकर तूने उस दूरी को मीलों बढ़ा दी। तूने उस तनु के झूठ पर सच की मोहर लगा दी। क्यों किया तूने? बोल शीला, तूने क्यों किया ये सब? प्लीज प्रज्ञा, तू चली जा यहाँ से। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे तेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। तू चली जा यहाँ से। मेरा घर बिखेर के तू मुझे अपने घर से बाहर निकाल रही। मेरी दोस्ती तुझे कई सारे हक देती है, लेकिन ये हक तुझे नहीं है। तुझे मुझे जवाब देना पड़ेगा। जब तुझे जरूरत थी तो मैंने तेरी मदद की थी ना शीला। मैंने क्या, मेरी माँ ने तेरे पिता से, पूरे मोहल्ले से लड़ाई मोड़ ले ली थी तेरी खुशी के लिए। एक बार तेरे जहन में ख्याल आया कि मेरी माँ को जब पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी? मैंने सिर्फ तेरी मदद की थी, उस पर एहसान की मोहर तूने लगाई। फिर तू एहसान फरामोश कैसे हो गई? बस कर प्रज्ञा, बस कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। तू प्लीज चली जा यहाँ से, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मुझे जवाब नहीं मिल जाता कि तूने ये सब क्यों किया। पैसे दिए तुझे तनु ने, अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती। दोस्ती तोड़नी थी, दोस्ती तोड़ ली थी, भरोसा क्यों तोड़ा? तुझे लगता है आज के बाद मैं किसी दोस्त पर भरोसा कर पाऊंगी? मेरे पति मुझ पर आज के बाद कभी भी भरोसा कर पाएंगे? क्यों बेचती अपनी दोस्ती तूने? नहीं, मैंने अपना ज़मीर बेचा और नहीं मैंने कोई दोस्ती। मैंने किसी से पैसे भी नहीं लिए। बस कर प्रज्ञा, बस कर। मुझे नहीं सुनना ये सब कुछ। तू प्लीज चली जा यहाँ से, प्लीज चली जा। अगर तूने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, फिर क्यों किया ये? तो और मैं क्या करती? कोई ऑप्शन था मेरे पास? उन्होंने मेरी बच्ची को किडनैप कर लिया और कहा कि अगर मैंने उनका साथ नहीं दिया तो मेरी परी को मार डालेंगे। अब तू बता प्रज्ञा, अगर तू मेरी जगह होती तो क्या करती? यहाँ बात दोस्ती है, एहसान फर्ज की नहीं है। यहाँ बात है एक औलाद की। जैसे तू अपने पति से बहुत प्यार करती है, वैसे मैं मेरी परी से बहुत प्यार करती हूँ। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी। जिस रिपोर्ट से हमें जीत मिलने वाली थी, उसी रिपोर्ट से हमें हार मिल गई। और दादी, देखते ही देखते तनु ने सारी गेम बदल दी और हम कुछ नहीं कर पाए। और वो निखिल डॉक्टर के स्टेटमेंट बदलते ही कितना ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहा था। सबके सामने भाभी को कह रहा था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन तो उसको छोड़ दिया था, पर इस बार तो मन कर रहा था कि उसका मुंह ही तोड़ दो। दादी, एक सवाल है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो डॉक्टर शीला ने सबके सामने कमिट किया था। वो प्रज्ञा भाभी की दोस्त है, प्रज्ञा भाभी के बहुत एहसान है उस पर। फिर उसने सबके सामने भाभी को डबल क्रॉस क्यों किया? उसने तो जो किया सो किया। अब हमें क्या करना है? हमें ये सोचना है, हमें अभी को बताना चाहिए कि हम प्रज्ञा के साथ हैं और उसे समझाना चाहिए कि जो प्रज्ञा के पास रिपोर्ट थी वो ही सही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो दादी। हमें अभी भाई को जाकर यही बताना चाहिए, पर उन्हें बोले कैसे? बहुत सोच लिया, बहुत प्लानिंग कर ली, बहुत स्ट्रैटेजीज बना ली, कुछ फायदा नहीं। इन्हीं सब चीजों की वजह से आज दी की यह हालत है। उस तनु का झूठ सबके सामने लाते लाते बेचारी दी झूठी पड़ गई। यहां तक कि जो अभी को थोड़ा सा भरोसा था ना दी पे, आज वो भी नहीं रहा। दादी हम क्या करें? हम सच जानते हैं, सब कुछ पता है हमें, पर हम अभी को जाके कुछ नहीं बोल।
ये सोच के कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और अभी हमारी बात मानेगा नहीं। पर दादी सच ना बोल के हम कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं ये जानती हैं। इसके बारे में किसी ने सोचा है क्या? दादी अब मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, सिर्फ करना चाहता हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जाके अभी से खुद बात करूंगा और उसको सब कुछ सच सच बता दूंगा। नहीं पूर्व नहीं, गुस्से में आके अगर तुझे भी उससे उल्टा सीधा बोल दिया तो? दादी क्या बोलेगा? और पहले भी तो बोल चुका है, मैं सुन चुका हूँ ना। ये तो पहला तो है नहीं कि वो पहली बार मुझे बोल। और दादी मैं प्रज्ञा दी की ऐसी हालत अब नहीं देख सकता। अगर प्रज्ञा दी की शादी बचाने के लिए मुझे अपनी दोस्ती गंवानी हो तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं, पर इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा दादी। लेकिन पूरा दादी मुझे लग रहा है पूरब जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है हमें भी अभी के पास जाना चाहिए। लेकिन प्रज्ञा भाभी? नहीं नहीं, हम कमरे के बाहर ही खड़े रहेंगे और देखते रहेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो हम अंदर चले जाएंगे और ज्यादा गड़बड़ हुई तो मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। ठीक है दादी, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए ठीक है, चल चल। तन्नू भी अजीब बिहेव कर रही है। मतलब प्रज्ञा ने तो वो टेस्ट इसलिए करवाए थे ना क्योंकि वो साबित करना चाहती थी कि तन्नू जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है। लेकिन तन्नू ने डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? अगर वो सच बोल रही है तो सच को सबूत की क्या जरूरत? दादी ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। बहने दे, गंगा जिधर बहती है बहने दे। आखिर तो गंगा को यमुना में ही जाके मिलना है ना। पोता है मेरा, सच का ही साथ देगा, देख लेना। आलिया, पहले मुझे तुम दोनों ये बताओ कि तुम दोनों ने ये प्लान कब बनाया? I mean, कैसे कोऑर्डिनेट किया, कैसे मिले? जब तुमने मुझे फोन करके ये बताया प्रज्ञा अभी और तुम्हारा डीएनए टेस्ट करने के लिए दे रही है और उसके जवाब में तुम उसी डॉक्टर से फेक रिपोर्ट बना रही हो, तो मैंने सोचा कि फेक रिपोर्ट है, किसी न किसी दिन तो प्रूफ हो जाएगी ना कि फेक रिपोर्ट है। इट्स नॉट अ फुल प्रूफ प्लान, कुछ न कुछ बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। इसलिए मैंने आलिया को फोन किया, उससे कहा कि डॉक्टर आसानी से नहीं मानने वाली, उसे फोर्स करना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा। बस फिर क्या था? सब कुछ सुनने के बाद मैंने निखिल को बोला कि जो तनु कर रही है उसको करने दो और जो मुझे करना है वो मैं करूंगी। क्योंकि स्वीटहार्ट, जब तुम प्रज्ञा की वो रिपोर्ट फेक साबित करने की कोशिश करती ना तो कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करता, क्योंकि सब उस डॉक्टर की रिपोर्ट की कंफर्मेशन मांगते, मतलब उस डॉक्टर से पूछते। और मुझे पता था ये काम इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर मैंने सोचा क्या किया जाए और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि ये काम एक दोस्त नहीं, एक माँ कर सकती है। नहीं समझी ना? मैं समझाती हूँ स्वीटहार्ट, क्योंकि जब तुम पूरे घर वालों के सामने प्रज्ञा को झूठा साबित करने की कोशिश करती, अगर तुम बोलती कि उसकी रिपोर्ट फेक है तो कोई भी तुम्हारा विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो सब यही बोलते कि हम तनु का विश्वास क्यों करें। बात भी सही है, मैं भी नहीं करती। और बोलते कि जाओ जाकर उस डॉक्टर को बुलाओ और उससे सब कुछ कंफर्म करते। फिर क्या? फिर मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो डॉक्टर तुम्हारी साइड पर होती। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने उसकी बेटी को किडनैप करवा लिया। यार बात जो भी है, मुझे इसके तह तक जाना है और पता लगाना है कि सच क्या है। बहुत ही प्यार से समझाया कि देखो, अगर तुम प्रज्ञा का साथ दोगी इस पूरे गेम प्लान में तो हमें तुम्हारी बेटी को मारना पड़ेगा। एंड आई हैव अ फीलिंग कि शायद वो ये बात समझ गई। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे निखिल और मैं चाहते थे। क्या मास्टर प्लान बनाया तुम दोनों ने? मुझे तो पहले से ही पता है, अगर हम तीनों साथ हैं ना तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। Yeah, that's right. देखो, अब ये किडनैपिंग तो मैंने करवा दी, लेकिन निखिल अब उस बच्ची का ध्यान तुम्हें रखना होगा। You'll have to be very, very careful. और हाँ, वो बच्ची उस डॉक्टर के पास तब तक नहीं जानी चाहिए जब तक वो इस बात के लिए नाराजी हो जाए कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ इस शहर से बाहर चली जाएगी। हाँ
वरना बच्ची मिलते ही वो पलट भी सकती है। यहाँ से आगे का काम अब मुझ पर छोड़ दो। थैंक गॉड मैंने तुम्हें टाइम पे कॉल कर दिया था। कॉल तुमने किया था स्वीटहार्ट या मैंने? तुमसे पहले मैंने आलिया को फोन किया था जब वो इंडिया आई थी, इसलिए तो उसने हमारी हेल्प की। अच्छा, और जब वो अब्रॉड थी तो कौन रख रहा था तुम्हारा ख्याल? तो चंपक को कौन लेकर आया? तुम चंपक नहीं लेके आए थे, चंपक नाम की मुसीबत लेके आए थे। मुसीबत तो तुम खुद हो तनु, जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरा इलाज मेरा ये बच्चा है, और जब ये पैदा होगा ना। और वो बच्चा तुम्हें मैंने दिया है, जो तुम हर बार भूल जाती हो। ओह गॉड, जस्ट स्टॉप इट। स्विच बोर्ड कहाँ है? कोई तो क्लू मिलेगा जिससे पता चले कि उसने परी को छुपाया कहाँ है। आज हम सुकून की नींद सोएंगे। मोबाइल फोन ऑफ करेंगे ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ये निखिल इतना चालाक है, एक भी सबूत नहीं छोड़ा उसने। और मुझे परी को हर हाल में ढूंढना है। चाबी कहाँ गई? अरे हमेशा यही रखता हूं, तो फिर आज कहाँ? कहीं कोई किसी चोर ने चाबी से मेरा घर तो नहीं खोल दिया? ये फोन की आवाज अंदर से आ रही है क्या? हेलो दी, आप है कहाँ? बताइए तो प्लीज। मैं पूरा वो दी, हाँ प्रज्ञा, तू कहाँ है बेटा? बता के क्यों नहीं गई? हम सब तेरी फिक्र कर रही थी। बेटा ऐसा वैसा कुछ मत करना, तुझे मेरी कसम है। तुझे पता है ना, हम सब तेरे साथ ही हैं, समझ गई ना? दादी आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ हैं तभी तो मैं ये सब कर पा रही हूँ ना। ये मिल गई चाबी। तूने ही थोड़ा पीछे रख दिया होगा, और फोन शायद किसी पड़ोसी का बजा होगा। चल निखिल, अब सोचना बंद कर और सिर्फ आराम कर। कल भी बहुत काम करने हैं। दादी मुझे दीजिए। दी देखिए, आप बताइए, अब जहां कहीं भी है मैं वहीं आ रहा हूँ। पूरा मैं फोन ऑफ कर देती। पूरब जरूर फिर से फोन करेगा, इसने रिंग सुन ली तो पकड़ी जाऊंगी। क्या हुआ? लगाना फोन। दादी फोन ऑफ बता रही थी। कब? हो सकता है वो कुछ आराम करना चाहती हो, उसे अकेली छोड़ दो, उसे टाइम चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। इतना कुछ हो गया, आई थिंक दी को थोड़ी स्पेस की जरूरत है। उन्हें थोड़ा वक्त अकेले में ही रहने दीजिए। अब क्या करूं, ये तो यहीं बैठ गया। हाँ तनु, मैं पहुंच गई, अब बताओ क्या करना है? वो प्रज्ञा वहां पर है? नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखी। हो सकता है गई हो अपनी माँ के घर रोने के लिए। That's great. यही सबसे अपॉर्चुन टाइम है तनु। अपना काम शुरू करो। अभी के रूम में जाओ और उसे इतना भड़काओ कि प्रज्ञा वापस आने तक अभी को खुद उसके हाथों से उसकी पैकिंग कर देनी चाहिए। अभी मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसे लेके तुम बहुत दुखी हो, बट ट्रस्ट मी, जितने परेशान तुम हो ना उतनी परेशान मैं भी हूँ। मैं रूम में बैठे बैठे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी, तो सोचा कि यहाँ तुम्हारे पास आ जाती हूँ। हम साथ में बैठ के बात करेंगे, बातें शेयर करेंगे तो थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। अभी प्रज्ञा ने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। तुम उस पर कितना भरोसा करते थे, उसकी हर बात मानते थे, वो जैसा कहती थी हमेशा उसका साथ देते थे। फिर उसने कैसे ऐसे तुम्हारे साथ, तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा के उसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश की। अभी
तुम्हारे ही अपने बच्चे को किसी और का कहा? वो ऐसे कैसे कह सकता है? हाँ, मैं मानती हूँ कि वो मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैंने उसकी माँ पे चोरी का इल्जाम लगाया था, बट उसके लिए मैंने उससे माफी मांग ली थी ना अभी। फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा, और चलो मेरे साथ उसने ऐसा किया तो किया, पर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? किस चीज का बदला लिया उसने तुमसे? अभी उसने तुम्हारे बच्चे को नाजायज कहा, तुम्हारे अपने खून को। तनु, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी, फिर चाहे वो बात तुम्हारी हो, मेरी हो या किसी और की। प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, प्लीज। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे सर में दर्द है, मैं दबा देती हूँ। अरे नहीं दबाना मुझे सर, प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो यार। तनु, तुम्हारे ऑलरेडी बहुत एहसान है मुझ पर, तुम सर दबाओगी तो सर ही घूम जाएगा। प्लीज गो। सोच किसके बारे में रहा था और आ कौन गई? ये कहाँ होगी प्रज्ञा? कहीं वो इसलिए तो नहीं चली गई कि वो खुद को गलत मान रही हो, या इसलिए गई है कि वो तनु को ही गलत मान रही हो? जो भी हो और गलत कोई भी हो, पर मेरे लिए क्या सही है मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा। अगर मम्मी के साथ बात करना है तो एक काम करोगे मेरे? सिर्फ ये अंकल जो भी बोले उनकी बात मानना, ओके? और हाँ, मेरे जाने के बाद मेरी परी के हाथ वाथ खोल देना, ओके? उनको रुलाना मत, ओके? बाय माय स्वीटहार्ट। थैंक यू। वेलकम। समझ गए एक बच्ची का ख्याल कैसे रखते हैं? जा रहा हूं, अब सिर्फ कल आऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो संभाल लेना। छोटी छोटी चीज के लिए मुझे फोन मत करना। संभाल लेना, संभाल लेने का मतलब समझते हो? अगर रोए तो कुछ खिला लेना और प्यार से समझाना। और अगर बच्ची तेरे हाथ से भाग गई ना तो जिंदगी भर चलने के लायक नहीं रहेगा। मुझे जानते हो ना? नहीं, आप टेंशन मतलब, मैं सब संभाल लूंगा। और दारू के बारे में सोचा भी तो जिंदगी भर अपने ऊपर के छेद से कुछ भी पीने के लायक नहीं रहोगे। नहीं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बच्ची का पूरा ख्याल रखना, ओके बेटा? मैंने समझा लिया। अभी नो रोना, चलता हूं। वो प्रज्ञा अभी तक यही सोच रही होगी कि आखिर उसकी दोस्त ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया क्यों, और वो डॉक्टर सोच रही होगी कि उसने प्रज्ञा से दोस्ती रखी क्यों, जो उसके साथ ऐसा हो रहा है। अरे मैं तो आपसे पूछना भूल गया, आप खाना खाएंगे? अबे बोलने में इतना टाइम लगा रहा है, खिलाने में कितना टाइम लगाएगा? 2 मिनट में सर। अबे जा यार, उसका ख्याल रख। मैं किसी और दिन खाना खाऊंगा, ठीक है? चल निकल। ठीक सर। अब मुझे सिर्फ परी को ही नहीं बचाना, मैं निखिल को पकड़वा कर उसे जेल भिजवाऊंगी और तनु को इनके सामने एक्सपोज करके उसे अपने घर से निकलवाऊंगी। बहुत हो गया इन दोनों का खेल, अब इस आखिरी बाजी के साथ ये खेल यही खत्म। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।